क्रिप्टो मार्केट थोड़े से पॉजिटिव मूव ले रही है और एक रिलीफ रैली हमें देखने को मिली है। और जैसे ही ये रिलीफ रैली मिली है तो बहुत सारे लोग जो है वीडियो बनाने लग गए हैं, लेकिन जितना लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं उतने ही वो गालियां दे रहे हैं जो क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि सब लोग इसी चीज का वेट कर रहे थे कि 4 साल का साइकिल आएगा, बहुत बड़ा बुल रन आएगा। सब लोग वेट में थे कि पैसा बनेगा। किसी का पैसा नहीं बना, ना एयर ड्रॉप में पैसा बना, ना ट्रेडिंग में पैसा बना, ना होल्डिंग में पैसा बना, ना आल्ट कॉइन में पैसा बना। थोड़ा सा पैसा बना सिर्फ बिटकॉइन में ही बना है। तो चंद लोग ही हैं जो जैसे इनसाइडर हैं या ट्रम्प फैमिली के बंदे हैं, इन्होंने ही पैसा बनाया है और तो किसी का ज्यादा पैसा नहीं बना। अगर आप देखें ETFs, उनमें भी सेलिंग आपको अभी भी देखने को मिल रही है। एक दिन बाइंग होती है, दूसरे दिन सेलिंग हो जाती है। कोई समझ नहीं आ रही क्रिप्टो मार्केट किस तरफ जा रही है। लेकिन मैं अगर आपको पर्सनली अपने ओपिनियन बताऊं ना, टेक्निकल और फंडामेंटल से हटके, मुझे जहां तक लगता है कि ये चीजें जो है आर्जी हैं और जल्द ही आपको जो है यहां पे कुछ बड़ा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, मैं सीधा डोनाल्ड ट्रंप पे ही बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है जनवरी 2029 तक प्रेसिडेंट है। और इस बात को नोटिस कर लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से जब भी वो प्रेसिडेंट बना है तो स्टॉक मार्केट अच्छा करती है, इस तरह की रिस्की मार्केट और ये सारी चीजें जो है अच्छा करती हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो कैंपेन करता है उसमें बार बार ये कहता है कि अगर आपको स्टॉक से पैसा बनाना है, अगर आपको क्रिप्टो से पैसा बनाना है तो आप जो है मुझे वोट दीजिए। तो ट्रंप साहब को जो है अपनी पॉलिटिक्स खत्म तो नहीं करनी ना, इस वजह से वो जो भी हो जाए स्टॉक मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को कुछ ना कुछ पॉजिटिव मूव देगा और इसको जो है यहां पे सस्टेन करेगा। इसमें इतना ज्यादा जितना लोगों का लॉस हो चुका है, कहा जा रहा है कि FTX के टाइम पे जितना लोगों का लॉस हुआ था ना, उससे भी ज्यादा लोग अब जो है लिक्विडेट हो चुके हैं, ज्यादा लोग उससे लॉस कर चुके हैं। तो ये वर्स्ट सिचुएशन थी क्रिप्टो मार्केट की। FTX जब जो है क्रैश हुआ था, बहुत बुरे हालात थे। बेयर रन, मतलब बेयर मार्केट में इतने ही बुरे हालात होते हैं। मैक्सिमम मतलब जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो सिंगल नंबर पे 9 पे आ जाए, 10 पे आ जाए, वो जो है इतना एक्सट्रीम फेयर पे कभी भी मार्केट नहीं, रेयर होता है कि जब चली जाए उसके बाद जो है हमेशा से जो है मार्केट 6 महीने बाद जो है अच्छा परफॉर्म कर जाती है। तो यहां पे मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि ट्रंप साहब अब 4 साल वाला अगर आप साइकिल इसको नोटिस करें तो ट्रंप साहब अभी 2029 तक हैं और 2029 से पहले ही तकरीबन उनको ये चीज अच्छी करनी पड़ेगी। क्रिप्टो मार्केट को एक बहुत अच्छा बुल रन जो है हमें दे के दिखाना पड़ेगा उनको कि वाकई उन्होंने क्रिप्टो के लिए कुछ किया है और क्रिप्टो के लिए जो है बहुत कुछ जो है पॉजिटिव हो गया है। तो उससे पहले मतलब उनको 2027 में 28 में करके दिखाना है और 2028 में अगेन से हाल्विंग है। तो इस दफा जैसे हाल्विंग से पहले ही बुल रन आ गया था, मतलब ऑल टाइम हाई बिटकॉइन का लग चुका था। अभी भी मुझे यही लगता है कि अगर ये बेयर सीजन आता भी है तो ये बेयर सीजन 4 साल वाले साइकिल की तरह नहीं होगा, ये पहले ही खत्म होगा जिस तरह से चीजें जो है पहले ही होती। अच्छा, मैं आपको एक चीज पहले भी बताऊं कि 4 साल वाला साइकिल पहले जो है एक साइकिल बनी हुई थी, वो इस वजह से बनी हुई थी कि जब हाल्विंग होती थी ना तो जितनी भी माइनिंग हो रही है, जितना भी रिवॉर्ड मिल रहा है ना, वो ब्लॉक में जितनी भी माइनिंग एक ब्लॉक में हो रही होती थी उसका रिवॉर्ड जो है वो हाफ हो जाता था। मतलब अगर 6 मिल रहा है तो 3 मिल रहा है तो 1.5, इसी तरह से जो है शुरू में 50 था, फिर 25 हो गया, इसी तरह कम होते होते अब इतना ज्यादा कम हो चुका है। आई थिंक 3.12 चल रहा है, लेकिन अब देखें बहुत ही कम हो चुका है। अब जितना ये रिवॉर्ड कम हो चुका है, इससे मजीद आगे जो कम होना है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होना है। पहले बहुत तेजी से कम हो रहा था और डिमांड भी पहले इतनी नहीं थी, लेकिन ETF अप्रूव होने के बाद अब डिमांड बढ़ गई है। लेकिन वो जो रिवॉर्ड है पीछे से सप्लाई आ रही है, क्योंकि 95% सप्लाई तो आ गई है ना, पीछे 5% सप्लाई वो 2140 तक आनी है। तो आप खुद अंदाजा करें, इतनी ज्यादा सप्लाई जब 13-14 सालों में आई है तब मार्केट ने अच्छा ग्रो किया है। लेकिन आप देखें 5% सप्लाई पीछे से आनी है तो डिमांड तो इसकी बढ़ेगी। तो ये 4 साल वाला साइकिल जो साइकिल बनी हुई थी कि रिवॉर्ड हाफ होगा, पीछे से सप्लाई यानी कम होती है, इस वजह से जो है डिमांड बढ़ रही होती है, तो एक बुल सीजन जो है स्टार्ट हो जाता है। तो वो साइकिल खत्म हो गई है, क्योंकि अब पीछे से सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता ही आनी है। जितनी भी आप लेके आ जाए अब आहिस्ता ही हो गई है और ऐसे ही आएगी। तो इस तरह सप्लाई आहिस्ता हो गई है और डिमांड वैसे ही बढ़ती जा रही है। तो 6 महीने बाद है, 2 महीने, 4 महीने बाद है, वो 4 साल वाले साइकिल को अब मत देखिए, वो खत्म हो गया है। अब जो भी बुल रन आएगा वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। रिसेशन की बातें हो रही हैं अमेरिका में, अगर USA रिसेशन में चला जाता है फिर आपको जो है यहाँ पे एक बेयर मार्केट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये नहीं है कि वो बेयर मार्केट फिर से जो है 2028 में एंड होगी, 2029 में हमें जो है बुल सीजन देखने को मिलेगा, क्योंकि 2029 में ट्रंप साहब खत्म
ट्रम्प साहब का जो है टेन्योर खत्म हो जाएगा तो 2029 से पहले पहले ही एक मेगा बुल रन आना है। और इस चीज को आपने नोटिस करना है। 2026 के एंड में देख लें, मिड टर्म इलेक्शन भी हैं, तो उससे पहले पहले ही ट्रम्प साहब स्टॉक मार्केट के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि पॉजिटिव करेंगे। मेरा ओपिनियन है, अपना ओपिनियन आप बताइएगा। बाकी अभी मार्केट जो है कुछ पॉजिटिव मूव ले रही है तो रिलैक्स रहें, और इससे अगर नीचे जाती भी है तो काफी सारी जो है लिक्विडेशन होनी है 70K पे, 75K पे, वो भी देखेंगे। बाकी एक पॉजिटिव चीज और भी निकल के आ रही है कि 75% तक रेट कट चांसेस बन गए हैं पॉली मार्केट पे। जो फेड रेट कट करने वाली है, पहले वो चले गए थे तकरीबन 16% तक, आई थिंक इससे भी कम चले गए थे, 10% तक चले गए थे, उसके बाद एकदम से ऊपर चले गए हैं। तो कुछ ना कुछ अंदर खाते हो तो रहा है ना, जिस वजह से जो है अगेन से रेट कट करने के चांसेस बन गए हैं। तो अगेन से जो है मार्केट एक पॉजिटिव मूव ले सकती है।